बात का सम्मान करें कि हमारे पास और ये जो मुद्दा है इससे बाहर बुला करके सलाहकार तो नियुक्त कर सकते, तो सुरक्षा सलाहकार बना करके उनको उनकी योग्यता का लाभ ले रहे हैं। और सारे उलझे सुलझे मसलों में मोदी जी की यही विशेषता है, एक एक योग्य व्यक्ति को जुटा जुटा करके हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से देश चलता है। देश एक आदमी से नहीं चलता, लेकिन सुयोग्य लोगों का संयोजन अगर कर लो। तो मैं बता रहा था, तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने धन संपदा के बलबूते पर सारी प्रजा का कहा कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, कोई भी व्यवसाय कर रहा है, वो सारा अपने पास रिकॉर्ड देने वाला और लेने वाले सब आ जाए। तो उज्जैन में कभी आप जाना, छिपरा के किनारे भरतरी गुफा के पास एक ऋणमुक्तेश्वर महादेव, वो ऋणमुक्तेश्वर का मतलब ही ये है कि वो अपने उस सारी प्रजा के सारे ऋण के सारे रिकॉर्ड बुलवा करके वहां इकट्ठे करवाते गए। किसी का भी कोई कर्जा है वो सारा कर्जा सरकार चुका रही है, विक्रमादित्य चुका रहे, और बाकी अपना कर्जा मुक्त हो करके आप शान से जियो। अब यहाँ एक संकट खड़ा हो गया, कर्जा तो मुक्त हो गया कल तक का, अब आज क्या करेंगे, फिर संकट खड़ा। तो ये अपने संवत चलाने वाले की और विशेषता है कि वो इतना धन रखते हैं कि अभी तक का तो पूरा कर दिया, लेकिन वो सब अनुकूलता बना है जिसके भरोसे से अब आप इतना बड़ा काम करते हैं कि आज हम अपने यहाँ सरकारी नौकरी का अगर कोई आंकड़ा पकड़े कि अगर हम केवल सरकार की नौकरी के भरोसे रहेंगे, तो इस आंकड़े में आपको बताना चाहूंगा, केवल हमारी सभी प्रकार की समृद्धि का आधार क्या है, देश की सुरक्षा में सेना लगी, सेना है अपने पास, और देश की सेना पे सबको गर्व भी है। लेकिन 142 से 45 करोड़ देश में सभी प्रकार की सेनाओं की संख्या गिनती कर लो कितनी है। अब तो गूगल का जमाना है, लेकिन मैं बता देता हूं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब अगर हिसाब लगा लो तो सब मिला के केवल 13.5 लाख है। अब बताओ देश कितना बड़ा है, लेकिन सेना, लेकिन ये नहीं, और पुलिस और बाकी भी सारे जोड़ लो तो सब मिलाकर के पूरे देश के अंदर केवल 40 लाख के अंदर सारा सशस्त्र बल, पुलिस बल सब आ जाता है, और ये सारी सुव्यवस्था स्थापित करता है। लेकिन क्या अपने लिए, बाकी देश के लिए बाकी का हलचल और जीवन कैसे चल रहा है? तो ये केवल नौकरी से काम बनेगा नहीं, नौकरी की सीमा कितनी छोटी है, लेकिन पूरा देश तो चल रहा है, अलग अलग छोटी छोटी MSME से लेकर के कितने प्रकार से रोजगार के संसाधन चल रहे हैं। तो इनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो देश कैसे चलेगा? और इन व्यवस्थाओं को, सेना का आवश्यकता जहां है वहां बॉर्डर पे परमात्मा की दया से दुनिया की दूसरे नंबर की सेना है हमारी, जो इन सब व्यवस्था से निपटती। जोरदार ताली बजाओ सेना के लिए भी। लेकिन उसका अपना काम जो करना वहां करेंगे, लेकिन जो देश के बाकी लोग कर रहे हैं, ये भी आपका काम भी कम नहीं है। जो उद्योगपति कई लोगों के परिवार पालता है, कितने लोगों को लेके चलता है, अपने घर के परिवार के लिए 2 रोटी खिलाना मामूली बात, लेकिन सबके लिए काम करा रहे। तो ये अनुकूलता तो बनाना चाहिए, और ये आपके माध्यम से केवल आप प्रदेश के लिए कर रहे हो, देश के लिए ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि हम तो अपनी कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करते तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सबके सुख की कामना करेंगे तो हमारे यहाँ तो दर्शन भी स्पष्ट है, भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे यहाँ तो भूखे पेट कोई भजन होते हैं क्या? अपना दर्शन बहुत साफ है कि व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सबको होना चाहिए, लेकिन उसमें जितने गुण है, उसमें जितनी विशेषता है, उसका अनुकूलता का माहौल भी मिलना चाहिए। और इसी माहौल के बलबूते पर हमारा देश सदैव से सबके सामने अपनी एक अलग पहचान, अलग साख लेके चलता है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, तो स्वाभाविक रूप से हमने कहा कि जो जो देना है वो सब देंगे। और उसके बाद में प्रदेश को फिर भी, आज मैं कल अपने माननीय कई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ रहा था और मैंने सबके अलग अलग बजट भी देखे, प्रगति भी देखी, और कई बार ये बात भी निकलती। अब आप बताओ, कभी कभी कह देते हैं, ये पेपर में आता है तो आपको ध्यान में आएगा कि सरकार ने 5,000 का कर्जा लिया, सरकार डूब गई। अरे भैया, कहां से डूब गई? सरकार का बजट पिछली बार का 3.5 लाख करोड़ का है। कितना है? और हमारा इस साल का खर्चा 3.5 लाख करोड़ का हमने किया है। हमने लिया 40,000 करोड़,
जो मार्च तक का है, लेकिन खर्चा कितना कर रहे हैं? अब आप बताओ दोनों में कितना अंतर हो गया? जहां 3.5 लाख करोड़ का है और हम केवल 40 है, वो तो बैलेंस हमको रखना है। ये वित्तीय व्यवस्था में आपसे ज्यादा कौन समझेगा? और इस साल जो हमारा बजट आने वाला है वो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा आने वाला है। हमने कहा कि सरकार 5 साल में डबल बजट करेगी अपने व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और आसपास के सभी राज्यों की मैं आपको केवल 2 आकलन बताना चाहूंगा। हमारे से बराबर में राजस्थान का बजट आया 3.25 लाख करोड़ का, अर्थात हम उससे वहां भी आगे हैं। हरियाणा का 2.25 लाख करोड़ का है। उड़ीसा का 1,90,000 करोड़ का है। हमसे 5 गुना बड़ा है, मतलब 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। उसका बजट अभी 2 दिन पहले आया है। उसका बजट 8,10,000 करोड़ का है और हमारा 8.5 लाख करोड़ से अंदर की आबादी हमारा 4 लाख से ऊपर जाने वाला है। अब आप बताओ इकोनॉमिकली हम कहाँ खड़े हैं? आपसे अच्छा कौन समझेगा? मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं, ये सब फाइनेंस के तो जानकार है ही और होना भी चाहिए। तो इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर, लेकिन जो परमात्मा ने हमको जो संसाधन दिए, जो व्यवस्था दी है, आप बताइए किसी भी क्षेत्र में हमारे यहाँ ऑर्गेनिक कॉटन या ऑर्गेनिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए देखें तो आज हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और बाकी चीजों में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और केवल कॉटन का नहीं, सब सेक्टर में सभी प्रकार से। तो ये जो बताया गया, आप मैं अभी नोट भी कर रहा था कि आप में से कुछ लोगों ने अच्छे मुद्दे उठाए, तो सही बात है। अब काय के सोने के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ो। अब हाँ, उद्योग लगाओ, डबल कमाओ अपने पास। ये वर्तमान का समय चल रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कि जब बाकी निराशा रहती तो सरलता रहती कि कहीं ना कहीं जमीन में अटका दो, तो वो जो एक तरीका होता है। लेकिन जब हमारे इस व्यवस्था के चलायमान व्यवस्था में देखें तो निश्चित रूप से, और इसके अंदर भी जो हमारे उद्योगों के आधार पर, अब आप बताओ कि अपने यहाँ रोजगार परक उद्योग लगाने जाओगे तो सब मिला करके कभी जोड़ बाकी लगा के देखे तो डर लगता है बोलने में भी कि आप लगाओगे जिसका रिटर्न सरकार के माध्यम से 200% रिटर्न हो रहा है। अब कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई दूसरा काम मिलेगा क्या आपको कि जहां 200% रिटर्न मिल रहा? आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में आओ, टूरिज्म के सेक्टर में आओ, 100 करोड़ की आप कोई अपनी बड़ी यूनिट खड़ी कर रहे हो टूरिज्म में भी, तो 40 करोड़ कैपिटल में आपको सरकार मदद कर रही, और बैकवर्ड सेक्टर में जाओ तो 58% मदद कर रही। तो आप भले ही सोना भी लोगे तो 10-10 हजार बढ़ेगा, इतना तो नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन ये जो अपना इसका माहौल बन रहा है, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में और कई जगह कई अपनी एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आ रहे हैं। एक विनीत मित्तल जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ और 50,000 करोड़ लगाने वाला हूं। तो हमने कहा बहुत अच्छा स्वागत है। अब उन्होंने कहा मैंने आगर के पास में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। अभी ट्राइडेंट वाले आए थे, उन्होंने कहा हमको तो कोई आपकी जमीन भी नहीं चाहिए सरकारी, हम कुछ नहीं करने वाले, आप हमको 2000 एकड़ जमीन दिलवा दो, हम खरीद लेंगे, हमको बैंक से भी लोन नहीं लेना।